नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप एक पीएफ के मेंबर है तो आप अपनी सर्विस हिस्ट्री को अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके जरूर देखते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप और भी कैसे एडवांस तरीके से अपनी सर्विस हिस्ट्री को अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ अपडेशन की गई है, कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप वहां से ले सकते हैं, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी को बताने के लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप अपने यूएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन करके वहां पे अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक करते हैं तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल मिलते हैं जिससे आप बड़े ही आसानी से अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और कुछ वहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने यूएन नंबर और पासवर्ड के साथ अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पे किया हुआ है। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहां पे मैंने ऑलरेडी एक यूएन नंबर के साथ यहां पे लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप सभी को यह भी पता होगा कि अगर आप सर्विस हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको एक व्यू का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि है सर्विस हिस्ट्री का। तो जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाती है। यहां पे आपको शो कर देता है कि आपने किस किस कंपनी में जॉब की है और वो सारी कंपनी की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाती है। तो अगर आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर मैं सीरियल नंबर की बात करूं तो यहाँ पे सीरियल नंबर टोटल यहाँ पे 5 सीरियल नंबर है, यानी कि यहाँ पे 5 कंपनीज मेरे को शो हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलेंगे, जैसे कि प्रीवियस है, यहाँ पे आपको 2 बटन मिल रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट का आपको मिल रहा है और यहाँ पे 1 या 2 मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में यहाँ पे एक और पेज है। जैसे कि हम यहाँ पे या तो 2 पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरे पेज पे आ जाएंगे, या आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे कुछ और सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है। जैसा कि आपने देखा था बैक वाले पेज पे आपको 5 कंपनी शो हो रही थी, यहाँ पे 6, 7, 8 3 और कंपनी शो हो रही है। चलिए अगर आप प्रीवियस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीवियस पे आ सकते हैं। तो अभी तक आप यही कर रहे होंगे कि आपको अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी होती थी यानी कि मल्टीपल पेज में होती थी तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ता था या नेक्स्ट वाले पेज पे जाना पड़ता था। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जहाँ पे सर्विस हिस्ट्री लिखा है उसके ठीक नीचे यहाँ पे शो लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको एक नंबर दिया होगा 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है एंट्रीज। तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। ये नंबर्स आपको ये शो करता है कि आप इस फ्रंट वाले पेज में कितनी मेंबर आईडी की हिस्ट्री देखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 सिलेक्ट था तो यहाँ पे आपको 5 सर्विस हिस्ट्री शो कर रही थी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है जिसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है, मुझे नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े, मुझे इस फ्रंट पेज पे ही मुझे शो हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 10। जैसे ही मैं 10 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 5 सर्विस हिस्ट्री आ रही थी यहाँ पे अब 8 आने लग गई है। 8 इसलिए आ रही है क्योंकि 8 कंपनीज से ज्यादा इसमें कंपनीज नहीं है। अगर 8 से ज्यादा 9 या 10 होती तो यहाँ पे 10 यहाँ पे शो करती, लेकिन 10 से ज्यादा होती तो फिर से यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलता। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि उसको नेक्स्ट करना इसी पे देखना तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 25 कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे को 25 सर्विस हिस्ट्री, 25 कंपनी की सर्विस हिस्ट्री यहीं पे शो करने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल पेज में आप यहाँ पे मल्टीपल यानी कि जितने भी आपकी कंपनीज है यहाँ पे अप टू 100 कंपनीज तक आप यहाँ पे सिंगल पेज में देख सकते हैं। पहली चीज तो ये है, पहला जो फीचर है वो ये है। और दूसरा फीचर ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री दी हुई है जिसमें आपको आपके मेंबर आईडी यहाँ पे दी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट नेम यानी कि कंपनी का नाम दिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट आईडी यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ की दी हुई है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ की दी हुई है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस और एग्जिट डेट भी ईपीएस की
दी हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है कि रीजन ऑफ एग्जिट यहाँ पे क्या डली हुई है, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ डली हुई है तो इसके लिए इस कंपनी में रीजन क्या सिलेक्ट किया गया है, ये यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी नहीं मालूम है कि ये जो पहली कंपनी है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक कंपनी है टीमलीज के नाम से, ठीक है। तो आपको ये मालूम नहीं है कि ये कंपनी एक्सेप्टेड कंपनी है या अनएक्सेप्टेड कंपनी है, वो भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जानना कि आपकी जो ये कंपनीज है कौन कौन सी कंपनी एक्सेप्टेड है, कौन कौन सी कंपनी एक्सेप्टेड नहीं है, और यहाँ पे जो एग्जिट डेट डली हुई है उसका रीजन इन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे व्यू, यहाँ पे आपको डिटेल्ड व्यू का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने जो सर्विस हिस्ट्री थी वो डिटेल्स में यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहली कंपनी देखेंगे जिसमें यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी दी हुई है जो कि आपको फ्रंट पेज पे भी दिख रही थी। लेकिन एक चीज आपको वहां पे शो नहीं कर रही थी, वो ये है पीएफ एग्जेप्शन। तो ये एग्जेप्टेड है या नहीं वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो पीएफ एग्जेप्शन में यहाँ पे एग्जेप्टेड है, ईडीएलआई एग्जेप्शन में भी यहाँ पे एग्जेप्टेड है। उसके बाद यहाँ पे पेंशन एग्जेप्शन में भी यहाँ पे अननोन लिखा हुआ है। अननोन का यहाँ पे मतलब ये है कि ये अनएग्जेप्टेड है, ठीक है। जहां पे भी अननोन लिखा होगा वो अनएग्जेप्टेड होगा, क्योंकि अगर अब मैं सेकंड मेंबर आईडी का आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पीएफ एग्जेप्शन में यहाँ पे अननोन लिखा हुआ है, ईडीएलआई में भी यहाँ पे अननोन लिखा हुआ है और यहाँ पे पेंशन एग्जेप्शन में भी यहाँ पे अननोन लिखा हुआ है। यानी कि ये वाली जो कंपनी है सेकंड नंबर की जो कंपनी है वो अनएग्जेप्टेड कंपनी है, यानी कि एग्जेप्टेड कंपनी नहीं है। तो इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पे कंपनीज है आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि आपको वहां पे रीजन वहां पे सिलेक्ट जो करते हैं वो वहां पे शो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए रीजन ऑफ लिविंग भी यहाँ पे आपको शो कर जाता है कि यहाँ पे लिविंग रीजन क्या सिलेक्ट किया गया है जब इसकी डेट ऑफ लिविंग डाली गई है। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी देखने को मिल जाएगी जो कि आपको वहां पे नहीं मिलती थी। लेकिन अगर आप फिर से टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो फिर से आप राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखेंगे तो जहां पे आपको डिटेल व्यू का ऑप्शन आ रहा था वहां पे टेबुलर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दे तो आप फिर से वहीं पे चले जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं अपने टेबुलर वाले व्यू में आ चुका हूं। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 5 यहाँ पे शो करने लग गया। मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूं ताकि जितनी भी कंपनी इसके अंदर है वो सारी मेरे को फ्रंट पेज पे दिखने लग जाए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूं जो इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीरियल वाइज नंबर यहाँ पे आपको कंपनी शो कर रही है। पहले नंबर की कंपनी, सेकंड नंबर की कंपनी, थर्ड नंबर की कंपनी। ये आपको इसलिए दी हुई है कि सबसे ऊपर जो आपकी पहली कंपनी वो शो कर रही है वो आपकी पहली कंपनी है, यानी कि सबसे पहली कंपनी जो आपने ज्वाइन करी थी वो आपको सबसे ऊपर दिखा रही है पहली कंपनी में। उसके बाद जो आपको कंपनी शो कर रही है वो है आपकी सेकंड कंपनी, यानी कि सबसे पहली जो आपकी कंपनी थी उसके बाद जो कंपनी आपने ज्वाइन करी वो आपको यहाँ सेकंड नंबर पे शो कर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी थर्ड कंपनी है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे जॉब चेंज कर रहे थे उस तरीके से यहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री शो कर रही है। अब ध्यान रखिए कि सीरियल नंबर 1 पे जो कंपनी है वो सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे लास्ट में, यानी कि जो सबसे लास्ट में कंपनी है वो आपकी सबसे करंट कंपनी थी जो कि अभी आपने छोड़ दी है या आप जिसमें अभी काम कर रहे हैं वो आपकी सबसे लास्ट वाली कंपनी होगी जो यहाँ पे शो करेगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि जो मेरी सबसे लास्ट वाली कंपनी, जो सबसे लेटेस्ट वाली कंपनी है जिसमें मैं या तो जॉब कर रहा हूं या मैंने अभी अभी जॉब छोड़ी है, वो कंपनी मुझे यहाँ पे टॉप पर दिखने लग जाए। यानी कि जो सबसे पुरानी कंपनी मुझे टॉप पे दिख रही है मुझे सबसे नई कंपनी टॉप पे दिखने लग जाए। तो इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया है। यानी कि गिनती यहाँ पे क्या थी, 1 के बाद 2 3 4 5 थी। अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। यानी कि 8 7 6 5 4 3
121। आप इसको कैसे देख सकते हैं, यानी कि अभी जिस कंपनी में या तो मैं काम कर रहा हूं या मैंने जो अभी अभी छोड़ी है वो कंपनी सबसे ऊपर है। इससे पहले जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो यहाँ पे 7th नंबर पे है, यानी कि दूसरे नंबर पे आ चुकी है। और उससे पहले दूसरे नंबर की जो कंपनी है उससे भी पहले मैं जिसमें जॉब करता था वो यहाँ पे 3rd नंबर पे चली गई है। इसी तरीके से यहाँ पे एक लिस्ट बन चुकी है और लास्ट में जो आपको कंपनी शो होगी वो सबसे आपकी लास्ट कंपनी होगी, जो सबसे पुरानी कंपनी होगी। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दोबारा से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर 1 2 3 4 में मैं इसको ले आता हूँ। लेकिन आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेंबर आईडी, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी, अगर यहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं तो भी ये जो डिटेल है वो आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। ये देखिए जैसे ही मैंने, अगर आप देखिए 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ मेंबर आईडी पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 7 आ गया, 3 आ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो चुका है। अब ये देखेंगे तो अल्फाबेट में यानी कि ए से जेड तक में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, पहले आता है बी, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है डी, तो 2nd नंबर पे यहाँ पे डी डाल दिया गया है। इसी तरह के डी के बाद एल आता है तो यहाँ पे एल डाल दिया गया है। एम क्या आता है, एल के बाद आता है तो यहाँ पे एम डाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब फिर से आप इसको करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन हम यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एस्टेब्लिशन नेम में भी अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो फिर से ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज हो चुका है। बी के बाद एफ आता है, एफ के बाद आई आता है, ठीक है, आई के बाद एम आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से ठीक कर लेता हूं। ये देखिए फिर से हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी पे भी अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो फिर से ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख रहे हैं, डेट ऑफ एग्जिट देख रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तो भी ये आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग होगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर फिर से चेंज हो चुके हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये क्या हुआ है, नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे डिजिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो 1 आता है तो यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 6 आता है तो 6 है, 6 के बाद 7 आता है तो 7 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 13 है, 28 है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे डिजिट के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक जो गिनती होती है तो सबसे पहले 1 आता है तो 1, उसके बाद 2 आता है तो 2, अगर इसमें 2 होगा तो 2 आ जाएगा बीच में। ये डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो गया है। तो इन सब का मैं आपको सबसे क्लियर बता दूं कि यहाँ मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, एस्टेब्लिशमेंट आईडी या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन सबको चेंज करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपका बेनिफिट सिर्फ एक चीज से ही है, यहाँ सीरियल नंबर चेंज करने से। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पुरानी कंपनी मुझे फ्रंट पे शो हो तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहने दें 1 से 1 2 3 4 ऐसे गिनती रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सबसे लेटेस्ट कंपनी मुझे ऊपर शो करने लग जाए तो यहाँ सीरियल नंबर पे एक क्लिक कर दे तो सबसे लेटेस्ट कंपनी आपको यहाँ पे ऊपर शो करने लग जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 कर देता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सबसे नई कंपनी मेरे को लास्ट में ही शो हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक और आपको फीचर मिलता है आपको इस हिस्ट्री को डाउनलोड करने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं बार बार इस हिस्ट्री को चेक ना करूं, बार बार मुझे लॉगिन ना करना पड़े और मुझे बार बार यहाँ पे जाके चेक ना करना पड़े, तो आप इस हिस्ट्री को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल बना के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ का। जैसे ही आप इसके ऊपर डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी सर्विस हिस्ट्री थी वो एक पीडीएफ फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस डाउनलोड करने के बाद आप या तो इसको डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं या इसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए या इसको सेव करके रख लीजिए, ताकि आपको बार बार अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन ना करना पड़े, वहां पे जाके आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री ना चेक करनी पड़े। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि आपको सर्विस हिस्ट्री में मिलते हैं, ताकि आप इसको और भी ज्यादा आसानी से और भी ज्यादा हेल्पफुल तरीके से इसको देख सके और अपने काम में ला सके।
हेलो दोस्तों, तो देखा आपने ये कुछ ऐसे यूनिक फीचर थे जो कि हमारे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की मेंबर सर्विस हिस्ट्री में ऐड किए गए थे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी तक शायद आप वहां पे चेक नहीं कर पाते थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप उस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।